नमस्ते, आप देख रहे हैं कर्पूर ज्योति लाइव। मैं नीरज। अंतिम सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आप फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे देश के प्यारे नाई भाइयों, आप अपने अपने स्तर पर नाई समाज की समस्याओं को हल करने के लिए चाहे सामाजिक स्तर से या सरकार से मदद लेके समस्याओं को हल करने के बाबत संघर्षरत हैं, कार्यरत है, काम कर रहे हैं संगठन बनाकर। लेकिन मित्रों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद नाई समाज को भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से कोई सहयोग, कोई मदद, इसे आगे बढ़ने के लिए जो इनकरेजमेंट होना चाहिए सरकार की ओर से, वो कुछ नहीं मिल पाया। यह दुख की बात है और सरकार के लिए सोचनीय बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये जो गरीब नाई लोग हैं, इनकी अनदेखी हो रही है, जो गैर वाजिब है। अब जो स्थिति है इस देश में नाई समाज के संगठनों की, वो स्कैटर्ड है, विभिन्न टुकड़े में बटा हुआ है। तो साथियों, जो समाज विभिन्न टुकड़े में बटा रहेगा सांगठनिक तौर पर, निश्चित रूप से उसकी शक्ति विखंडित रहेगी, टुकड़े टुकड़े में बटी रहेगी और वह शक्तिहीन नजर आएगा। और इसलिए नाई समाज, भारत सरकार, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और समाज के सामने एक शक्तिहीन समूह के रूप में देखा जाता है, परिलक्षित है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है साथियों? मैं समझता हूँ इस बिखराव के लिए, अपनी शक्ति के बिखराव के लिए हम और आप कम जिम्मेवार नहीं हैं। और हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट के अपनी ओछी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए छोटा छोटा संगठन बनाकर और कुछ से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, जो हर हाल में असरहीन साबित होता है। ऐसी स्थिति में हमारा, आपका, देश में बिखरे फैले विभिन्न संगठनों के नेताओं का यह दायित्व बनता है, यह कर्तव्य है कि हम नाई समाज की ताकत को इकट्ठा करें, तमाम संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं ताकि हमारी शक्ति इकट्ठी हो। साथियों, आप जानते हैं सर्वत्र शक्ति की पूजा होती है और शक्ति पैदा होती है संगठन से। और हमारे समाज का जो सांगठनिक स्थिति है वह काफ़ी शोचनीय है, जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए समय की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, हम तमाम लोगों को, और समय बर्बाद ना हो इसलिए पहले हम लोग इस बात की ओर ध्यान दें और पूरे देश में जितने सामाजिक संगठन हैं, नाई सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों के अध्यक्ष और सचिव को देश की जो राजधानी है, नेशनल राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उसमें एक बार हम लोग नेशनल सेमिनार करें और अपने समाज की समस्या को चिन्हित करें, उसके लिए कार्यक्रम बनाएं और आंदोलन करने के लिए एक संगठन तैयार हो, और फिर अपने मूवमेंट को हम लोग गति दें, अपनी आवाज़ हम बुलंद करें ताकि
सरकार के समक्ष, पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष या हमारे बीच जो है सो यह संदेश जाए कि नाई समाज अब संगठित हो चुका है, इसकी समस्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और यह समाज का महत्वपूर्ण तबका है। यह समाज का अनिवार्य जो कर्मकांड है समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, उसका यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर नाई समाज की समस्या को तवज्जो नहीं मिलता है भारत सरकार से या समाज से, तो नाई समाज के लोग यह निर्णय लेने को बाध्य हो जाएंगे कि वो कर्मकांड का विरोध करें। तो साथियों, यह स्थिति नहीं आए, इसलिए हम तमाम साथियों को, हम तमाम संगठनों के नेताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि हम लोग एक जगह इकट्ठा हों और अपनी एकजुट आवाज़ अपनी समस्याओं को लेकर समाज के, सरकार के दरवाजे पर दस्तक दें। साथियों, हमारा आज बर्निंग इश्यूज क्या है? ऐसे हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ तमाम समस्याओं का जिक्र करना बहुत समय जाया कर देगा। इसलिए मैं संक्षिप्त में 2-4 बिंदु को आपके सामने रखना चाहूँगा और आप भी इस पर विचार करना चाहेंगे। वो है, देखिए, इस देश में खिलाड़ी को, नचनिया को, बजनिया को, कलाकार को, नचनिया कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि हमारे कलाकार भाई अपमानित महसूस करें, उनके प्रति हम काफ़ी समर्पित हैं, उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। तो साधारण लोगों को कर्पूरी जयंती, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन भारतीय समाज के बदलाव के लिए समर्पित, कार्यरत, संघर्षशील नाई समाज के बीच के नेता वीर कर्पूरी ठाकुर आज भी इस सम्मान से वंचित है, जो आवश्यक है कि उन्हें तुरंत इस उपाधि से सम्मानित किया जाए। नंबर 2, नाई समाज की जो समस्या है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति से कतई बेहतर नहीं है और इस बात को कर्पूरी जी ने भी अपने लाइफ टाइम में कबूल किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की स्थिति से नाई समाज की स्थिति कतई बेहतर नहीं है। इसलिए नाई समाज के तर्कों को सुन के और इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। नंबर 3, साथियों, बिहार में आप देखते हैं कि पिछड़े में भी कुछ ऐसा तबका है, कमजोर तबका है, जिसे हम अत्यंत पिछड़ी जाति के नाम से जानते हैं। उसका सारा हिस्सा दबंग पिछड़ी जाति के लोग खा जाते थे। कर्पूरी जी इतने अग्रसोची थे, उन्होंने इस बात को सोचा कि पिछड़ी जाति के लिए जो आरक्षण की घोषणा हम करने जा रहे हैं, इसमें अत्यंत पिछड़ी जाति के हिस्से को अलग कर दे ताकि इसके हिस्से की चोरी नहीं हो सके, इसके हिस्से का लाभ दूसरा पिछड़ी जाति नहीं उठा सके। इसलिए उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अलग से जगह, स्थान सुरक्षित किया। साथियों, नंबर 3 जो बर्निंग समस्या है हमारे समाज को, मैं बताना चाहूँगा कि कर्पूरी फॉर्मूला लागू होने से बिहार के अत्यंत पिछड़ी जाति को काफ़ी बढ़ावा मिला है, अत्यंत पिछड़ी जाति को काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला है। भले ही राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन सरकारी सेवाओं में इसे आगे बढ़ने का मौका मिला है। राजनीति में इसे आगे बढ़ाने के लिए अति पिछड़ी जाति को भी राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। नंबर 4 कि पूरे देश में अत्यंत पिछड़ी जाति को जिस तरह का लाभ बिहार में मिला,
और जो लाभ पा रहा है, मैं चाहूँगा कि पूरे देश के में केंद्रीय सेवाओं में, पूरे देश के अन्य राज्य सेवाओं में कर्पूरी फॉर्मूला अविलंब लागू किया जाना चाहिए। नंबर 4, साथियों, नाई समाज को चूंकि सरकार ने कुछ नहीं दिया है, सरकार की कोई निगाह नाई समाज की दयनीय स्थिति पर नहीं पड़ी है, और इसीलिए इसको आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए केंद्र एवं तमाम राज्य स्तर पर केश कला विकास निगम की स्थापना की जाए और उसमें भरपूर फंड की व्यवस्था की जाए। नंबर 5, नाई समाज के बहुत सारे लोग साथियों झूठे मुकदमे में जेलों में पड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, मैं झूठा मुकदमा तो नहीं कहूँगा जिनके बारे में मैं बात उठाना चाहता हूँ, लेकिन यूपी की कुसुमा सेन, जिनको लोग कुसुमा नाइन के नाम से जानते हैं, उन्हें 20 वर्षों से जेल के अंदर रखे हुए है सरकार, जिन्हें मानवाधिकार के तहत उन्हें भी मानव की तरह जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें जेल से शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये सारी बर्निंग इशूज है, ज्वलंत समस्या है हमारी, जिस पर नाई समाज को संगठित होना चाहिए और एकजुट होकर आवाज बुलंद करना चाहिए। साथियों, इस अवसर पर इतना ही, बाद में फिर बातचीत हम लोग करेंगे।